गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं कोमल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में। हम कौन सा एग्जाम कर रहे हैं? 10 जनवरी 2023 का थर्ड शिफ्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस है। पहला है, वी वुड लाइक टू ट्रेवल बाय ट्रेन रेदर देन बस ड्यू टू द पुअर रोड कंडीशन इन द विलेज। हमें बस की बजाय ट्रेन से ट्रेवल करना चाहिए क्योंकि गांव में रोड की कंडीशन काफी खराब है। आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए बताइए? ए, बी, सी या डी? देखो, सबसे पहली चीज, दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो प्रेफर वर्ड है वो अपने साथ टू लेता है और यहाँ पे क्या आया है? टू आया है। प्रेफर वर्ड अपने साथ क्या लेता है? टू लेता है। और श्योर का मतलब होता है किसी चीज का दावा करना, किसी चीज के लिए यकीन दिलाना। यहाँ किसी चीज के लिए यकीन नहीं दिलाया जा रहा है। मेक इट का मतलब होता है बनाना, ड्रॉप का मतलब गिराना। हम प्रेफर का मतलब होता है प्राथमिकता देना। तो बस की बजाय हमें ट्रेन से ट्रेवल करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं, कुछ है भी नहीं इनमें। बताइए, पार्टिसिपेंट्स जो है अपने रोल्स की रिहर्स आर। देखो, वेरी इजी, चेंज करना है इसको। अपने रोल की क्या कर रहे हैं? अच्छा, पार्टिसिपेंट्स एक से ज्यादा हैं तो हैज तो आएगा नहीं, हैव के साथ V3 आती है। आर रिहर्स भी नहीं होगा, आर रिहर्सिंग, रिहर्स कर रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। अब ये तो पता चल गया हमें कि अबॉमिनेशन को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? अबेरेशन से। अब अबेरेशन की सही स्पेलिंग बतानी है आपको। अब अबॉमिनेशन का मतलब क्या होता है? वेरी बैड बिहेवियर, एंग्री बिहेवियर, अनप्लीजेंट सिचुएशन या अनप्लीजेंट बिहेवियर, उसको कहते हैं अबॉमिनेशन। अबेरेशन का मतलब भी वही होता है। सही स्पेलिंग बताइए। जी नहीं, एबेरेशन की सही स्पेलिंग है डी। ये लिखो अपनी लिस्ट में, स्पेलिंग एरर की लिस्ट में लिखो एबेरेशन, और हिंदी इसका मीनिंग लिखेंगे वेरी बैड, अनप्लीजेंट बिहेवियर, एक्सपीरियंस। लिखो, अच्छा वर्ड है एबेरेशन। एबेरेशन जल्दी जल्दी लिखेंगे। वेरी बैड और अनप्लीजेंट बिहेवियर और एक्सपीरियंस और सरकमस्टांस, कुछ भी हो गया। आगे करते। गिवन वर्ड का ऑपोजिट बताना है। एंग्शियस का मतलब होता है बेचैन। ठीक है, बिल्कुल एक व्यक्ति बिल्कुल बेचैनी में है, उसका ऑपोजिट बताना है। कंसिडरेट, अनकंसर्न, स्टेल्दी, हॉटी। कंसिडरेट मैं आपको इनके मीनिंग बताती हूँ। कंसिडरेट का मतलब होता है काइंड, दयालु। अनकंसर्न का मतलब होता है बेपरवाह, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी चीज से, इनडिफरेंट। स्टेल्दी का मतलब होता है कोई भी काम सीक्रेटली किया गया है, डन सीक्रेटली। और हॉटी का मतलब होता है कैसा बंदा जो घमंडी है, एरोगेंट है, घमंडी है। हिंदी भी लिखना चाहें तो लिख लेना। अब एंग्शियस का मतलब क्या है? कि वो बहुत बेचैन है, उसको हर चीज से फर्क पड़ रहा है। ऑपोजिट क्या हो गया? उसको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है जी, जो भी वर्ड न्यू है, कोई स्पेलिंग न्यू है, जल्दी जल्दी लिखेंगे। करें आगे। न्यू वर्ड्स की मीनिंग लिखते जाना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपको एक ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जिसकी स्पेलिंग में कोई गलती नहीं है। आराम से देखेंगे। मेरे ग्रैंडफादर ने गार्डन में कॉलीफ्लावर लगाया। A B C D। देखो भैया, माई की स्पेलिंग सेम, ग्रैंडफादर की सेम, प्लांटेड की सेम, इनकी सेम, दा की सेम, गार्डन की सेम। स्पेलिंग किसकी चेंज हो रही है?
कॉलीफ्लावर। अब कॉलीफ्लावर का मतलब होता है गोभी। अब गोभी दो टाइप की होती है, एक होती है बंद गोभी, एक होती है फूल गोभी। फूल गोभी को कहते हैं कॉलीफ्लावर और बंद गोभी को कहते हैं कैबेज। सबसे पहले तो ये चीज भी सीख लो, पता होनी चाहिए, ठीक है ना। फूल गोभी को कॉलीफ्लावर, बंद गोभी को कैबेज। अब कॉलीफ्लावर की ये स्पेलिंग सही है, ठीक है जी। जिसको नहीं आती थी लिख लो कॉलीफ्लावर की स्पेलिंग, फूल गोभी और कैबेज इज बंद गोभी। आगे करें। म्यूजिक इज अ थेरेपी फॉर एवरीवन। सभी के लिए म्यूजिक एक थेरेपी की तरह है। प्लांट सबके लिए, किस किस के लिए, प्लांट्स के लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, टू फ्लरिश, कि वो ग्रो करे और रेजुविनेट करे। रेजुविनेट का सेम बताना है। ए बी सी डी क्या होना चाहिए, ये वर्ड काफी करवाया मैंने आपको क्लास में। रेजुविनेट का मतलब होता है पुनर्जीवन होना, फिर से एक बढ़िया नई लाइफ मिलना। टू इमर्ज लाइक ए न्यू लाइफ। तो आप फिर से इमर्ज हो रहे हो, तो मॉडिफाई का मतलब तो होता है बदलाव, चेंज, वो तो होगा नहीं। प्रॉस्पर का मतलब समृद्ध होते जाना, ग्रो करते जाना। फोर्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना। टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, कोई चीज स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग बना रहे हो। और रिफ्रेशन, अगर आप रिफ्रेश हो रहे हो, बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा है, फ्रेश मतलब बिल्कुल नया अच्छा फील हो रहा है, तो आंसर होगा रिफ्रेशन। लिख लीजिए अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आते हैं। अच्छा, ये जो रेजुविनेट वर्ड है ये स्पेलिंग एरर में काफी आने लगा है अब, तो इसको स्पेलिंग एरर की लिस्ट में भी लिख लो। रेजुविनेट काफी आता है स्पेलिंग एरर में। हो गया, चलिए नेक्स्ट। ये नया ईडियम है भाई, ये ज्यादा नहीं पूछा गया है। आफ्टर वंस ओन हर्ट, इस ईडियम का मीनिंग क्या है, लिखने के लिए रेडी रहना। न्यू ईडियम है, ज्यादा नहीं पूछा गया है। आफ्टर वंस ओन हर्ट का मतलब होता है जब दो लोगों के सिमिलर इंटरेस्ट होते हैं, सिमिलर हॉबीज होती हैं, सिमिलर लाइक और डिसलाइक होते हैं, तो आंसर होगा आपका इसका डी। लिख लीजिए, जब आपके और किसी व्यक्ति के लाइक डिसलाइक इंटरेस्ट हॉबी मैच करते हैं उसको कहते हैं आफ्टर वंस ओन हर्ट। लिख जरूर लेना, न्यू है ये, ठीक है। आगे करते हैं। एरर बताइए, आर सोल्जर्स हैव बीन मेकिंग अ क्लीन स्वीप ऑफ द शीप एंड पोल्ट्री ऑन द रूट। पहले मैं आपको बताती हूँ कि हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। स्वीप का मतलब होता है सफाई करना, झाड़ू लगाना। शीप का मतलब होता है भेड़ बकरियां। पोल्ट्री का मतलब मुर्गी पालन। तो जो हमारे सोल्जर्स हैं वो जो रूट रास्ते से जा रहे होंगे वहां पे ये सारी चीजें होंगी, तो कहते हैं ना कि भेड़ हटा दो, भेड़ बकरियां हटा दो, रास्ता बना दो, तो सोल्जर्स वो काम करवा रहे हैं। देख लो क्या आपके हिसाब से आंसर होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर एरर है, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। जब मैंने टेंस करवाए तो उसमें कुछ रूल्स लिखवाए थे 10-12 रूल से साफ साफ। हैव के साथ कब से आईएनजी आने लगा, हैव बीन मेकिंग, हैव बीन के साथ आईएनजी करवाया था। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसका एरर है। मुझसे पूछते हैं स्टूडेंट, मैडम कैसे आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एरर, ऐसे आता है। आपको सेंस के साथ जाना पड़ेगा कि हमारे सोल्जर्स
शीप और पोल्ट्री को रूट पर से साफ कर रहे हैं। अब आप बोलो मैम कर रहे हैं तो इस एमआर के साथ आईएनजी लगाओ, वो लगा दो। वो भी लगाओगे तो हैव बीइंग को हटा के आर लगाना पड़ेगा। चेंज तो यही होगा ना, आप कैसे ही कर दो, आपकी इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑपोजिट बताना है अबसर्ड का। अबसर्ड का मतलब होता है बिल्कुल अजीबो गरीब। इट इज अबसर्ड टू आर्ग्यू अबाउट दिस। ये बहुत ही बेतुकी सी बात होगी कि इसके ऊपर भी हम आर्ग्यूमेंट करें। अबसर्ड का मतलब होता है बिल्कुल बेतुका, ठीक है, अनप्रैक्टिकल। तो इसका ऑपोजिट बताना है, दिखाई दे रहा है बहुत साफ साफ। कोई चीज इम्प्रैक्टिकल है, ठीक है, नॉनसेंस है, बेवकूफी भरी है, इसका ऑपोजिट क्या होगा, वो चीज रीजनेबल है। अब ये वर्ड सबको बहुत परेशान कर रहा था पेपर में। फैसेटियस का मतलब होता है मॉकरी, किसी का हंसी मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। लिख लो, वर्ड अच्छा है, मॉकरी। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, कहते हैं ना ये मेरा फंडामेंटल राइट है, बेसिक राइट है। अमेजिंग, आपको पता ही। डन। ब्लैंक मैन कमांड रिस्पेक्ट, वेरी नाइस क्वेश्चन, सोच के करो। देखते हैं। ब्लैंक आदमी, कमांड रिस्पेक्ट का मतलब वो डिजर्व करते हैं कि उनको रिस्पेक्ट मिले। तो कैसे आदमी डिजर्व करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। होली का मतलब होता है कंप्लीटली। तो पूरे आदमी आधे आदमी क्या होता है, आदमी तो आदमी है, पूरा आधा क्या हुआ, तो ये तो नहीं हुआ, ये कोई वर्ड ही नहीं है एज सच। नहीं नहीं, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता क्या प्लांट है, लेकिन एक जैसे प्लांट के नाम होते हैं ना, जैसे मनी प्लांट हो गया, हिबिस्कस हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, ऐसे एक प्लांट का नाम है होली। इस होली का मतलब है समथिंग दैट इज फुल ऑफ होल्स। होल्स का मतलब होता है छेद। मान लो किसी की टी शर्ट है और उसमें बहुत सारे छेद निकले हुए हैं, तो उसको कहेंगे होली। इस होली का मतलब क्या होता है, सैक्रेड, पवित्र। तो जितने भी पवित्र आदमी हैं वो सब क्या डिजर्व करते हैं, रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। सबकी मीनिंग लिखो। इन्हीं को कहते हैं कंफ्यूज्ड वर्ड्स। मैं क्या बताती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, कंफ्यूज्ड वर्ड का क्वेश्चन 90% आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ही मिलेगा। आगे करें। सम्पचुअस, सम्पचुअस का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ही शानदार है, बहुत ही ग्रैंड है, बहुत ही मैग्निफिसेंट है। शानदार, ग्रैंड, इसका सेम बताना है। हम्बल का मतलब तो होता है मॉडेस्ट यानी कि विनम्र। मिनिस्क्यूल का मतलब होता है टाइनी, बहुत ज्यादा छोटा। मैमोथ का मतलब होता है बहुत बड़ा, वेरी ह्यूज। ये तो एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। और लाविश का मतलब भी होता है शानदार। ऑप्शन नंबर डी। इसमें से कोई वर्ड नहीं आता तो लिख देना, सम्पचुअस लिख लो, इसमें से ज्यादा कुछ मत लिखो। मैमोथ आपकी लिस्ट में है, मिनिस्क्यूल आपकी लिस्ट में है, लिखवा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। सम्पचुअस लिख लो। सम्पचुअस का मतलब होता है शानदार, ग्रैंड, मैग्निफिशिएंट, लैविश। करें आगे। अब देखो इसने क्या किया, वंस इन अ ईयर, साल में एक बार,
इस इंस्टीट्यूट की जो मैनेजमेंट है वो पूरी सिचुएशन का सर्वे करती है। अब इसने क्या किया, मीनिंग दे दिया सर्वे करना, और कह रहा है इस मीनिंग का ईडियम ढूंढो। मतलब इसमें से ऐसा कौन सा ईडियम है जिसका मीनिंग, या ऐसा कौन से वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग निकल के आएगा, किसी भी चीज का विश्लेषण करना, आंकलन करना, इन्वेस्टिगेट करना। बताओ, लिखिए। टू टेक द स्टॉक ऑफ, टू टेक द स्टॉक ऑफ का मतलब क्या होता है, टू एसेस और एनालाइज द सिचुएशन। काफी अच्छा ईडियम है, लिख लो फटाफट, जल्दी जल्दी लिखो। किसी भी चीज का कहते हैं ना मुआवना करना, मुआयना करना, मुआयना करना, उसको क्या कहते हैं, टू टेक द स्टॉक ऑफ। चलिए जी, प्रिप्लेक्स विद का मतलब होता है किसी चीज को लेके कंफ्यूज होना, अगर आप लिखना चाहो तो। मेक से मार्क का मतलब होता है अपनी पहचान बनाना, दूसरों से खुद को अलग दिखाना। कम्स टू द फ्रो का मतलब होता है बिल्कुल आगे आकर बढ़ चढ़कर किसी चीज में हिस्सा लेना। ये सारे भी फ्रेजेस ही हैं। किसी चीज को लेके कंफ्यूज होना, अपनी अलग पहचान बनाना, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। टेक द स्टॉक ऑफ का मतलब सिचुएशन का मुआयना करना। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से सोचो। मेरी कजिन ब्लैंक रूट को पसंद करती है और ब्लैंक बश करती है इज वन ऑफ द इडियम्स इन इंग्लिश। जो पसंद करती है वो लिख दो, लेकिन जो यहां आएगा ना उससे मिलके ये एक इडियम बनेगा। करवा रखे हैं आपको, ABCD क्या होगा आंसर। अब ब्लैंक रूट है, वो कि पसंद करती है तो किसी चीज का नाम होगा ना, तो क्या होगा, बीट रूट। बीट रूट की हिंदी क्या होती है, चकुंदर। अब वो बीट रूट को पसंद करती है, ये कोई ईडियम नहीं है, लेकिन ईडियम क्या है, बीट अराउंड द बश। मैंने बताया था बीट अराउंड द बश का मतलब होता है इधर उधर की बातें करते रहना, डायरेक्ट पॉइंट पे ना ना घुमा घुमा कर बात कर रहे हो, घुमा इनडायरेक्टली किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो और डायरेक्टली नहीं बोल रहे। ठीक, अब ऐसे ऐसे ईडियम का क्वेश्चन अब चेंज होकर आने लगा है। ईडियम का क्वेश्चन पूछने का तरीका ऑल टुगेदर चेंज कर दिया एग्जामिनर ने। अब वैसे ईडियम नहीं आता कि एक ईडियम दे दिया, उसके 4 मीनिंग दे दिए और उसमें से चूज करो। अब तो बहुत कम आता है ऐसे। फिर से वही कंफ्यूज वर्ड वाला क्वेश्चन। ही कन्फेस्ड अबाउट हिज अफेयर्स। कन्फेस का मतलब गलती मान लेना। उसने जितने भी उसके अफेयर्स चल रहे थे, उसने उनके बारे में कन्फेस कर लिया, क्योंकि इस गिलानी में ब्लैंक मेड हिम स्लीपलेस, वो सो नहीं पा रहा था। ग्रिल्ड तो आपको पता ही है, भुना हुआ, सिका हुआ है या नहीं। ठीक है जी, इस गिल्ड का मतलब होता है एक एसोसिएशन। ये वाला वर्ड लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसोसिएशन ऑफ सिमिलर मेंबर्स। एक जैसे लोगों की एसोसिएशन को क्या कहते हैं, गिल्ड कहते हैं। ठीक है जी, मैं देखती हूँ एक सेकेंड। और गिल्ड क्या होता है, covered with tiny particles of gold। कोई भी ऐसी चीज जो सोने के पानी से ढकी हो, बिल्कुल पतली पतली परत हो उस पे सोने की, उसको कहते हैं गिल्ड। गिल्ड आप जानते हैं, गिल्ड का मतलब क्या होता है, शर्मिंदगी। ये होगा आंसर। लिखेंगे फटाफट। इसके बाद बस एक क्वेश्चन के बाद आपका क्लोज टेस्ट आएगा। आज का क्लोज टेस्ट जंक फूड पे है, बहुत इजी है, उसमें सबके 5 नंबर आ सकते हैं। करें आगे। ये बेंच किसने किया ऐसे पीछे, आगे कर दो, आप इसको सेट कर दो।
द स्टूडेंट्स वर बोरिंग बाय द लेक्चर डिलीवर्ड ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज पर जो लेक्चर दिया जा रहा था उससे स्टूडेंट्स बहुत ही बोर हो रहे थे या बोर हो गए थे। वट एवर चेंज करना है, नो इम्प्रूवमेंट तो है नहीं तो चेंज तो करना ही है। सबसे पहले तो ये हटाओ बेयरिंग, ये तो हटा ही दू। वर्क के साथ आईएनजी आता है। स्टूडेंट्स बोर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स ने किसी को बोर कर दिया, वो तो खुद बोर किए जा रहे थे किसी के द्वारा। पैसिव वॉइस में चाहिए। चलिए आगे करते, पढ़ो आराम से बैठ के, काफी इजी है, यहां से शुरू है। पढ़ो पहले पूरा, और किसी वर्ड की हिंदी नहीं आती हो बता देना, ये सबके सही होने चाहिए। बाद में आंसर पूछूंगी मैं इकट्ठे में, अभी नहीं बताने। हाँ ओके, करो ये, तुम भी करो, हो जाएगा। बाद में देखेंगे बेटा, पहले पढ़ लो और अपने आंसर रफ रजिस्टर में लिख लेना। रुक जाओ बेटा, रुको रुको, सबको पढ़ने दो। चिल्ड्रन स्पेशली, इसका मतलब क्या है? स्पेशली चिल्ड्रन को, ठीक है। आगे जो भी है वो देख लो, अपने आंसर्स लिख लो, जो भी है बोलो मत, बोलो मत, मैं बोल रही हूँ जो भी तुम्हें लग रहा है लिख लो, लास्ट में पूछूंगी फिर बता देना। पढ़ लिया? चलिए, एलिगेंट का मतलब होता है सभ्य, प्रॉपर आप जानते हैं, इंटरेस्टिंग जानते हैं। ऑकवर्ड का मतलब होता है अजीब। जो भी आंसर लग रहा है लिखेंगे, लास्ट में स्कोर पूछूंगी मैं, 5 में से कितना आया। डन, आगे करो। अलाउ, शो, मॉनिटर सब पता है। प्रोक्लेम का मतलब होता है दावा करना। अलाउ का मतलब आज्ञा देना, शो का दिखाना, मॉनिटर का मतलब चेक करना। अब क्लास में मॉनिटर बनाते थे तो वही चेक ही करता था ना कि कोई बात तो नहीं कर रहा, कोई मिसबिहेव तो नहीं कर रहा। तो मॉनिटर का मतलब होता है चेक करना, शो का दिखाना, प्रोक्लेम दावा करना, अलाउ आज्ञा देना। आप देख लो क्या हो सकता है। अगर थर्ड का नहीं पता चल रहा तो थर्ड एक बार छोड़ दो और पहले फोर्थ कर लो, फिर फोर्थ फिल करने के बाद शायद थर्ड अपने आप ही फिल हो जाए। चाहे 2 मिनट एक्स्ट्रा लीजिए, लेकिन इसमें सबके 5 चाहिए मुझे। थर्ड वाले पे वापस जाएं।
हो गया? टेक्नीशियन जिनको टेक्नोलॉजी की समझ है, डाइटिशियन जो मतलब खाने की समझ रखते हैं कि कब कितना खाना है, कैसे खाना है, पेडियाट्रिशियंस ये बच्चों के डॉक्टर होते हैं, और ऑप्टिशियंस आंखों का डॉक्टर। ठीक, ये स्पेलिंग गलत लिख दी है इसकी, नहीं नहीं सही है। आपकी इच्छा है, बात किसकी हो रही है, तो क्या होना चाहिए सोचो खुद ही। तो कमाने की जरूरत नहीं, कर सकते हो सही। सोचो बात किसके बारे में, किस चीज की हो रही है। अब जो भी आपने ऑप्शंस किए हैं उनको ब्लैंक में फिल करो, पूरा पैराग्राफ पढ़ के देखो, और फिर अगर कोई गलत लगता है तो मुझे बताना, वापस से वो वाला ब्लैंक आपको दिखा दूंगी विद ऑप्शंस। कहीं भी आपकी हिंदी अटपटी बनी तो मतलब गड़बड़ है। डाइटिशियन जो खाने का चीजें सेट करते हैं कि कौन सी चीज कितनी मात्रा में कब खानी चाहिए, उनको डाइटिशियंस कहते हैं। अब मेरे को तो क्या पता अभी। डन, करें सॉल्व। अब सुनो भाई ध्यान से, अब 2 मिनट बैठ के। चिल्ड्रन स्पेशली स्पेशली चिल्ड्रन को अवॉइड सच फूड्स, ऐसे फूड को अवॉइड करना चाहिए। आप ऐसे ही बोलोगे, यानी कि आप एडवाइस दे रहे हो। एडवाइस के लिए किसका यूज करते हो, शुड का। उनको ऐसे फूड्स, कैसे फूड्स बताएंगे आगे, ऐसे फूड्स को अवॉइड करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए टू रिड्यूस इनटेक, कि वो ऐसी चीजें कम खाएं। इनटेक का मतलब कोई चीज अपने अंदर लेना, कम खाना। एंड इंस्टेड, और इसके बजाय वो हेल्दी फूड खाएं अपनी ब्लैंक ग्रोथ के लिए। अब कैसी ग्रोथ के लिए, सभ्य ग्रोथ मत कर देना, ऑकवर्ड ग्रोथ मत कर देना, प्रॉपर, अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए हेल्दी फूड खाएं। जो स्कूल्स हैं वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि जो उनके कैंटीन में जो फूड बेचा जा रहा है उसकी क्वालिटी को ब्लैंक कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, अब उसकी क्वालिटी को अलाउ नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं, दावा नहीं, चेक करेंगे ना कि सब सही है नहीं, तो मॉनिटर कर सकते हैं। आगे देखेंगे, उनकी कैंटीन में जो फूड बेचा जा रहा है उसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो घर से पूरा न्यूट्रिशियस फूड लेकर आए, तो घरों से लाया जाया है, फ्रॉम होम। ठीक है ना, चलिए आगे। ब्लैंक शुड बी अपॉइंटेड, स्कूल में ब्लैंक को नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि वो ये कैलोरीज कंटेंट और फूड वैल्यू, फूड सर्व्ड इन द कैंटीन, कैंटीन में जो फूड सर्व किया जाता है उसमें कितना न्यूट्रिशन है, ठीक है, कितनी कैलोरीज है, इसको चेक कर सके, और टिफिन के पैटर्न भी सेट कर सके कि बच्चे ये चीजें टिफिन में ला सकते हैं। अगर आपको रिसेंट स्कूल के पैटर्न्स बताऊंगे तो आजकल जैसे अपना डे वाइज डिसाइड होते थे ना, कि जैसे ग्रुप हो जाते थे स्कूल में कि इस दिन ये ग्रुप परफॉर्म करेगा, इस दिन इस ग्रुप का बच्चा न्यूज सुनाएगा, इस दिन इस ग्रुप का बच्चा पोएम सुनाएगा। ऐसे अब टिफिन पैटर्न सेट होने लगे हैं कि मंडे को आप यही इसमें से कुछ भी ला सकते हो, ट्यूसडे को इसमें कुछ भी ला सकते हो। अब स्कूल्स में ऐसा नहीं है कि जो ही घर में बना वही ले जाओ, अब वो चीज नहीं है। अब के जो रिसेंट एग्जाम, मतलब आप 3-4-5 साल से ये चीज काफी ज्यादा इन है। अब देखिए, तो अब बहुत सारे, जब ये पेपर में आया तो बहुत सारे लोगों ने ये आंसर कर दिया था, क्योंकि इसकी हिंदी उनको पता थी, बच्चों का डॉक्टर। या बच्चों को बीमारियां नहीं हुई है ना कि उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर अपॉइंट करें। हम खाने की बात कर रहे हैं, और खाने की नॉलेज किसको है। इस पूरे 5 में से यही था जो सबसे ज्यादा गलत मिला था स्टूडेंट्स का। अब बताओ 5 में से कितने आए, 5 5।
वेरी गुड। चलिए जी, तो गाइस ये थी आज की क्लास। बोलो 4 सही है। ये थी आज की क्लास। कल फिर मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।